नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के बहुत आपको उनकी आवाज, उनकी अपेक्षाएं, उनकी कठिनाई, उनकी चुनौतियां, जाइए अपनी सीट पर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, सदन का तीसरा दिन और तीसरे दिन भी वही हुआ जो पिछले 2 दिन से हो रहा था, यानी कि सदन शुरू होते ही कुछ चंद मिनटों के भीतर भीतर सदन को फिर से 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोस्तों, आज तीसरा दिन और तीसरे दिन भी पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो सदन में देखने को मिल रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि क्या ये मजाक बन चुका है, क्योंकि इस देश की जनता जो है इंतजार कर रही है कि भाई बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, अहम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा होने चाहिए, पर वो चर्चा तो हो ही नहीं रही है सदन में। 2 दिन पहले ऐसे ही गए कि पूरा का पूरा विपक्ष की तरफ से नारेबाजी, हंगामा किया गया, जवाबदेही नहीं आई, बार बार सदन को स्थगित किया जा रहा था। और आज सदन की शुरुआत होते ही फिर से कुछ चंद मिनटों में सदन को स्थगित कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि आज अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री हैं, जिसको विपक्ष सो कॉल्ड रील मंत्री कहता है, उन्होंने जो है आज शुरुआत करी, अपनी स्पीच से उन्होंने शुरुआत करी। अब जैसे ही अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री खड़े होते हैं और कुछ बोलना शुरू करते हैं, विपक्ष सवालों पे सवाल दागना शुरू कर देता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कितने सारे ट्रेन हादसे जो है पिछले तमाम सालों में देखने को मिले हैं, और ट्रेन हादसों पर जब सवाल किया जाता है तो उन सवालों का कोई जवाबदेही सरकार की तरफ से नहीं दी जाती। अभी हाल ही में उड़ीसा का ट्रेन हादसा आपको याद होगा, हाल ही में पुणे में ट्रेन हादसा हुआ। ये बहुत सारे ट्रेन हादसे जब भी किए जाते हैं तो विपक्ष जो है हमेशा सवाल करता है, देश की जनता सवाल करती है। जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना बड़ा, मतलब बहुत लार्जेस्ट है अपना रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद भी इस तरीके के हादसे होते हैं, इतनी सारी दर्दनाक मौतें हो जाती हैं, और जब सवाल किए जाते हैं तो सवालों के जवाब नहीं मिलते। पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, किस तरीके से उनकी तमाम रील्स जो है वो देखने को मिल जाती थी, और उस पर हमेशा सवाल किया गया था, पर सवालों की कोई जवाबदेही नहीं दी गई थी आज तक भी। तो इसीलिए हंगामा तो होना ही था। जैसे ही अश्विनी वैष्णव बोलना शुरू करते हैं, बातचीत करना शुरू करते हैं, अपना भाषण देना शुरू करते हैं, वैसे ही तर्रार जो है बिल्कुल एकदम जोरदार हमला जो है विपक्ष की तरफ से किया जाता है। आप देखेंगे कि ओम बिरला जो है अपनी कुर्सी पर बैठे थे, उनकी कुर्सी तक विपक्ष चला जाता है कि सवालों के जवाब तो दीजिए, आप सिर्फ तारीफों के पुल बांधते रहते हैं कि हमने रेल के लिए इतना कुछ किया, रेलवे के लिए हमने इतना सब कुछ कर दिया, पर जब सवालों की बात आती है आप जिम्मेदारी लेना नहीं जानते। उसको लेकर विपक्ष ने जोरदार हमला जो है आज भी सदन में दोस्तों बोला है। अब 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। जिस तरीके से रेल मंत्री के बोलने पर हंगामा किया गया, जो पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा आपको देखने को मिला, वो अब देखना है कि आखिर सुनवाई कब होती है, क्योंकि 2 दिन पूरे हो चुके हैं और 2 दिन से सेम की सेम चीजें हो रही है, बार बार नारेबाजी, बार बार यही चीजें जो है वो सामने आ रही है। विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया गया, हालांकि सवाल सबसे ज्यादा अगर हैं तो इस सरकार से हैं, क्योंकि सवाल हर कोई जानना चाहता है। ये सिर्फ विपक्ष के सवाल नहीं है, ये बहुत इस देश की करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं उनकी सवाल है कि आखिरकार कब जवाब दिए जाएंगे। आप पहलगाम पर जवाब दो, आप ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब दो, पर क्या इन सवालों से भागता हुआ नजर आ रहा है? क्या सत्ता पक्ष इन सवालों से भागता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूँ, ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखिएगा कि किस तरीके से आज विपक्ष ने फिर जोरदार हंगामा किया और ओम बिरला को फिर से खड़े होकर सदन को स्थगित करके वहां से जाना पड़ा। हालांकि मोदी जी तो पहले ही दिन जो है वो सदन से बाहर चले गए। पहले ही दिन मोदी जी का तो विदेश दौरा चालू हो चुका है। मोदी जी के लिए तो विदेश दौरा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अपने देश के अहम मुद्दों पर चर्चा करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए विदेश मुद्दे थे।
उनके लिए विदेश जाना था। क्या इस देश के प्रधानमंत्री का दोस्तों ये कर्तव्य नहीं होना चाहिए था कि जहां इस देश की जनता के इतना जनता असमंजस में है, तमाम सवालों के साथ भरी हुई है, विपक्ष अगर सवाल कर रहा है, पहले तो ये कहते थे विपक्ष कमजोर है, पर जब अब विपक्ष असरदार हो रहा है तो इनके पास सवालों के जवाब नहीं है और हर कोई इस इंतजार में है कि भाई सवाल जवाब जो है वो शांति से किए जाए, जनता उनको सुन पाए। पर अब तक आज तीसरा दिन भी वही सेम की सेम चीजें देखने को मिल रही हैं। आप इस पूरी वीडियो को माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य केंद्र सरकार द्वारा बिहार पैकेज के अंतर्गत शामिल की गई परियोजना का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। भारतीय रेल द्वारा उक्त परियोजना पर भारतीय रेल द्वारा उक्त परियोजना पर अब तक व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और बिहार में जहां 11 वर्ष पहले मात्र 1132 करोड़ रुपए पर एनम बजट का एलोकेशन होता था, वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर बिहार के लिए रेलवे के बजट को 9 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है माननीय अध्यक्ष जी। और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि कई वर्षों से लंबित थे, उन सब प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के बहुत पुराने जो लक्ष्य थे, पुरानी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा किया। मुंगेर और पटना पे नए ब्रिज बने, कोसी जो कि श्रद्धेय अटल जी ने अप्रूव किया था, उसको आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, आखिरकार तो प्रोजेक्ट को आरंभ करने वाले भी एनडीए और कंप्लीट करने वाले भी एनडीए, तो बिहार की जनता के प्रति न्याय केवल एनडीए ही कर सकता है, ऐसा बहुत स्पष्ट है। माननीय सांसद महोदया ने जो विषय लिया है सीतामढ़ी से सीवर प्रोजेक्ट का, इसके बारे में मैं आपको बहुत आनंद के साथ बताना चाहूँगा कि जो बागमती नदी पे ब्रिज बनना है उसका टेंडर हो गया है, जो कि देकुली धाम शिवर में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। जमीन के अधिग्रहण के लिए 262 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और काम बहुत अच्छा तेजी से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार में और भी बहुत अच्छे काम हुए हैं। 98 स्टेशंस का पुनर्विकास किया जा रहा है, 8 वंदे भारत चल रही है, 5 अमृत भारत गाड़ियां चली है, 1 नमो भारत गाड़ी चल रही है, 218 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार के प्रति रेलवे का संपूर्ण दायित्व है और बहुत तेजी से उसमें काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बिहार के विकास के लिए विभिन्न रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है और मेरे प्रश्न का विस्तृत जवाब भी दिया है, इसके लिए धन्यवाद। मैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ और शिवहर के लोग स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी रेल सुविधाओं से वंचित हैं और इसके लिए सरकार ने सीतामढ़ी शिवहर रेलखंड 28 किलोमीटर के लिए 566.83 करोड़ राशि की स्वीकृति किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो शिवहर सीतामढ़ी का प्रोजेक्ट का मुद्दा यहाँ पे उठाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, और इस प्रोजेक्ट के लिए 262 करोड़ रुपए ऑलरेडी भूमि अधिग्रहण के लिए जमा कर दिए गए हैं। काम बहुत अच्छा तेजी से जा रहा है और ब्रिज का टेंडर भी कर दिया गया है, जो कि बागमती नदी पे बनेगा, देकुली धाम को जोड़ने वाला, और सीतामढ़ी शिवहर नई लाइन प्रोजेक्ट के लिए 567 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए हैं और इस काम पे तेजी से, इस प्रोजेक्ट पे तेजी से काम चल रहा है। गिरधारी यादव जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री ने हो गया, माननीय रेल मंत्री ने जवाब दिया है, अच्छा जवाब है, लेकिन बिहार का भी बड़ी
महती भूमिका है एनडीए सरकार लाने में। 11 साल में माननीय रेल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, पटना से दिल्ली, पटना से बेंगलोर, पटना से मुंबई कोई ट्रेन चलाया क्या? इतना वेटिंग लिस्ट होने के बावजूद बिहार में कोई ट्रेन माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा नहीं दिया गया। माननीय रेल मंत्री जी क्या इन स्थानों के लिए आप रेलगाड़ी चलाना चाहते हैं क्या? मान्यवर सांसद महोदय जरा ध्यान दें कि 5 आपके पूरे क्षेत्र में अमृत भारत ट्रेन जो कि पटना से दिल्ली, अपने दरभंगा से दिल्ली और बेंगलोर के लिए और पूरी की पूरी अमृत भारत गाड़ियां नई चालू हुई है। और ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही विशेष ध्यान है कि अमृत भारत ट्रेन ऐसी ट्रेन है जो गरीब से गरीब वर्ग को भी अच्छी फैसिलिटी की एक ट्रेन की सुविधा देता है। और ये सब नई गाड़ियां शुरू हुई। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं, संसद हमारी गौरवशाली लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह रहता है कि संसद और संसद परिसर के अंदर अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपनी कार्य पद्धति मर्यादित होना चाहिए। देश की जनता ने आपको उनकी आवाज, उनकी अपेक्षाएं, उनकी कठिनाई, उनकी चुनौतियां, देश के मुद्दों और नीतियों पे चर्चा करने के लिए भेजा है। आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। आप जिस राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार को देख रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए। प्रश्नकाल पर हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। माननीय हो आप, माननीय जैसा व्यवहार करो। जाइए अपनी सीट पर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।